हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 3 और 5 का चैप्टर 15, जिसमें मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद बना सकते हैं। तो देखें, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस अपूर्ण बोलेंगे इसको, चूंकि कंटिन्यू से बना होता है, अर्थात इसमें कार्य जो होता है जारी रहता है, पूरा नहीं रहता, इसलिए अपूर्ण बोलेंगे। और टेंस मीन्स होता है क्या? काल, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल, इसका हिंदी मीनिंग होगा। अब चूंकि अपूर्ण कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरा नहीं होगा, अर्थात कार्य जारी रहेगा। जिस वाक्य में कार्य जारी होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम बोल रहे हैं तो इसका पहचान होगा। पहचान आप देख रहे हैं, कैसे आप पहचानेंगे हिंदी में कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये याद रखें कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये शब्द आते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे देख लें, पहचान क्या है हिंदी में, अगर कोई वाक्य दिया हो कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं दिया होता है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मीरा पढ़ रही है। अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया हुआ है तो कैसे हम पहचानेंगे कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है? तो देखें, पहचान इसका क्या है, कैसे पहचानेंगे कि क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं, ये शब्द आते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मीरा, क्रिया यह है पढ़ना, इसके साथ देखें रही है दिया, इसी में से एक दिया हुआ है, क्रिया के अंत में ये दिया हो तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये इसका पहचान है। अब इंग्लिश में कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये कैसे पहचानेंगे आप? तो इसके लिए मैं कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं। अगर वो रूल आप याद कर लेंगे तो इंग्लिश में भी रहेगा, तभी आप जान सकते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखें रूल्स क्या दिया है इसका। रूल्स देखेंगे आप, पहला रूल्स है इसका, रूल ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इच, हेल्पिंग वर्ब इच। अब देखें, तथा यू, वी, दे,
और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर तथा आई, अगर सब्जेक्ट आई है तथा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं और इन सभी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखें, ये पहला रूल्स है। क्या ही, सी, इट तथा कोई भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ इस टेंस में सहायक क्रिया इज लगाते हैं। यू, वी, दे अथवा दूसरा कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। और इन सभी के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो ये पहला रूल्स है, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा और मेन वर्ब में तो क्या रहेगा, ये सबके साथ यहाँ पे लिखवाया गया है। तो ये देखें, ये रूल्स है पहला। आप फार्मूला लिख लें, फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले अगर वाक्य अफर्मेटिव में है तो सब्जेक्ट, पहला फार्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, V1 में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। ये फार्मूला है सिंपल का। जैसे मीरा अपना किताब पढ़ रही है। क्रिया देखें, पढ़ना है और उसी के अंत में दिया रही है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब अनुवाद बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। इजमार कहाँ लगाते हैं ये हमने पहले ही बता दिया है आपको नियम में, बाकी सारा चीज वही है। तो सब्जेक्ट कौन है? मीरा। यहाँ पे सब्जेक्ट मीरा है। अच्छा, कैसे पता कि मीरा ही सब्जेक्ट है? क्यों अपना किताब सब्जेक्ट नहीं हुआ? तो ये जान लें आप कि हु से प्रश्न करने पे जो जवाब मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखें, मीरा अपना किताब पढ़ रही है। कौन अपना किताब पढ़ रहा है? तो जवाब मिलेगा मीरा, यानी कि मीरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मीरा। अब देखें यहाँ पे 3 दिया है, इसमें से एक ही लगाना है हमको। चाहे इज लगाएं, चाहे एम लगाएं, चाहे आर लगाएं, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट मीरा है, कौन सा नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो मीरा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इज। उसके बाद V1 लिखेंगे। V1 क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। अब उसी में ING, तो रीडिंग। मीरा इज रीडिंग क्या? अपना किताब। अपना किताब का लिखेंगे हर बुक। यहाँ पे देखें, अपना का अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। पॉजेसिव केस लिखेंगे, इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो हो जाएगा सी, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, तो हर बुक लिख देंगे। ये हो गया। अब देखें, अगर यही वाक्य हमारा निगेटिव में हो, अगर निगेटिव में होता है तो कुछ अंतर नहीं होता है।
बल्कि सबसे पहले वही सब्जेक्ट है इज एंड आर। अगर निगेटिव हुआ तो इसी के बाद हम नॉट लगाते हैं। अगर वाक्य निगेटिव हुआ तो उसके बाद V1 में ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखें कोई चेंजिंग नहीं, बस थोड़ा सा चेंज हुआ, बाकी सारा चीज वही है। अगर एक आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बाकी आप बनाते हुए चले जाएंगे। जो नॉट है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, यानी कि अगर किसी वाक्य में 2-3 हेल्पिंग वर्ब हो तब भी हम एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे नॉट हो गया, जैसे रीता रीता स्कूल नहीं जा रही है। सब्जेक्ट कौन है? रीता। रीता क्रिया लिखेंगे, सिंगुलर नंबर है इज। नॉट आ गया, यहीं पे लिखेंगे नहीं दिया, नहीं का अंग्रेजी नॉट। जाना का गो, इसमें ING। रीता इज नॉट गोइंग कहाँ? स्कूल टू। क्योंकि स्थान की ओर संकेत कर रहा तो प्रीपोजिशन हम लगा देंगे। रीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रीता स्कूल नहीं जा रही है। तो अगर अफर्मेटिव में होगा तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और अगर निगेटिव होगा तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब आते हैं अगले रूल्स की ओर। देखें अगला रूल क्या कहता है। ये फार्मूला आप देख लें, इज MR दिया हुआ है सब्जेक्ट। दूसरा नियम हमारा ये है, दूसरा नियम ये है कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो, वाक्य अगर क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद कैसे बनता है। तो याद रखें किसी भी टेंस का हो, अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ हो तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। जैसे इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज MR। तो अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो इज MR पहले आ जाता है, बाकी सारा चीज जो भी शब्द जिस स्थान पे है वहीं पर वो रहता है। तो इसका दूसरा नियम यह है कि अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब सबसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं और अनुवाद निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बनाते हैं। अब वो फार्मूला हम बता देंगे, क्योंकि यही पहले हो जाएगा, बाकी ये अपने स्थान पे ये पहले आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? इज MR प्लस सब्जेक्ट। अगर ये देखें दिया हुआ है, अगर वाक्य नॉट निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखेंगे, क्योंकि नॉट अपने स्थान पे ही रहेगा, बस सहायक क्रिया इधर आई हुई है। और यहाँ लास्ट में क्या लगा देंगे? इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो ये उसके लिए है जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा। जैसे क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू होता है अगर कोई वाक्य, तो ये नहीं कि वाट लिख देंगे, वाट नहीं लिखेंगे, क्या से शुरू होगा इसका मतलब यस या नो टाइप का है। यस या नो टाइप का तो हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इज लिखेंगे कि एम लिखेंगे कि आर लिखेंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा बच्चे की प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के साथ आर लगाया जाता है। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट आर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तो चिल्ड्रेन आप लिखेंगे आर द चिल्ड्रेन। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट नॉट if the sentence is in negation, यानी कि यहाँ पे देखें this sentence is affirmative not negative, so you have not to write not, you have to write after V1। तो what is this? This is यानी कि खेलना, यानी कि वर्ब क्या? खेलना है। वर्ब क्या है हमारा? खेलना है। तो खेलना का मेरी होता है प्लेइंग।
प्ले, प्ले मीन्स खेलना। अब चूंकि कंटिन्यूअस है आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्ले। आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग, अब क्या चीज, क्रिकेट। इंट्रोगेटिव, आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? तो ये हो गया। अब अगर यही वाक्य ऐसे हो क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो नॉट आप यहां लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। तीसरा फार्मूला होता है, वो भी इंट्रोगेटिव टाइप का ही है, लेकिन अंतर क्या है इस इंट्रोगेटिव और उस इंट्रोगेटिव में। तीसरा हो जाएगा, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हों तो उसका अनुवाद बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और अनुवाद निम्नलिखित सूत्र यानी कि जैसे का है वैसे ही हम बनाएंगे। बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। जैसे बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे हैं। देखें इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है बीच में। जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिया तो उस स्थिति में इन दैट केसेस यू हैव टू राइट द इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि उस स्थिति में आप प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां पे देखें क्या दिया है, दिस इज द क्वेश्चन वर्ड and you have to write its English. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write what. सबसे पहले आप what लिखेंगे, क्योंकि what मीन्स होता है क्या, तो what लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ड डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारा बच्चे यानी कि प्लूरल नंबर है, सो you have to write are. What are the children? What are the children? उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब है करना, करना का अंग्रेजी होता है डू, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें लगा देंगे आप आईएनजी। What are the children doing in school? विद्यालय में, कहा, in school या in the school, क्योंकि उस विद्यालय से आप परिचित हैं इसलिए वो द लगा देंगे और उसके पहले ये प्रीपोजिशन लगा देंगे। तो व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग इन द स्कूल, बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा इसका अनुवाद ऐसे बनेगा अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो। एक टाइप का और वाक्य आ सकता है, जैसे कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर वाक्य में कितना कितने दिया हुआ है तो इसका अनुवाद बनाते समय इस क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन आता है उसको भी लिखते हैं। जैसे हाउ मेनी चिल्ड्रेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, प्लूरल नंबर में है तो आर। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर देखें ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अगर कितना कितने वाले वाक्य आ जाते हैं तो इनसे संबंधित नाउन भी साथ लिखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।